नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। ग्रामीण विकास से जुड़ी बड़ी पहल के तहत राज्य सरकार ने मनरेगा जैसे कार्यों में अब 100 की जगह 125 दिन रोजगार की कानूनी गारंटी लागू कर दी है। इससे ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ेगी और पलायन रुकेगा। पंचायतों को अतिरिक्त बजट और कार्य स्वीकृति के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। हरियालो राजस्थान अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए एक पेड़ मां के नाम पहल के अंतर्गत आज से सभी ब्लॉक स्तर पर विशेष संरक्षण टीमें तैनात की गई हैं। इन टीमों की जिम्मेदारी पौधों की निगरानी, सिंचाई और सुरक्षा सुनिश्चित करना होगी ताकि पौधारोपण अभियान स्थायी परिणाम दे सके। पशुपालकों को आर्थिक संबल देने के उद्देश्य से आज से जिलों में पशुपालक क्रेडिट कार्ड योजना के विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में पात्र पशुपालकों को आसान शर्तों पर आरण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे डेयरी और पशुपालन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के तहत चयनित किसानों को आज से ऑनलाइन वर्क ऑर्डर जारी किए जा रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य डीजल और बिजली पर निर्भरता कम करना है। सोलर पंप लगने से किसानों की सिंचाई लागत घटेगी और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार ने शिक्षा को डिजिटल रूप से मजबूत करने के लिए 500 नए गांवों में डिजिटल लाइब्रेरी खोलने के लिए बजट राशि को मंजूरी दे दी है। इन लाइब्रेरी में ऑनलाइन अध्ययन सामग्री, प्रतियोगी परीक्षा संसाधन और ई लर्निंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे ग्रामीण छात्रों को बड़ा लाभ मिलेगा। आयुष्मान राजस्थान योजना के तहत स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों में कार्ड धारकों के लिए मुफ्त ओपीडी सेवाओं का दायरा बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। इससे गरीब और जरूरतमंद मरीजों को परामर्श और प्राथमिक इलाज बिना किसी शुल्क के मिल सकेगा, जिससे इलाज में देरी की समस्या कम होगी। खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत राशन कार्डों के नवीनीकरण और नए नाम जोड़ने के लिए NFSA पोर्टल आज सुबह से सुचारू रूप से काम कर रहा है। पात्र परिवार अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रशासन ने नागरिकों से सही दस्तावेज अपलोड करने और समय सीमा का ध्यान रखने की अपील की है। पर्यावरण संरक्षण के लिए आज से प्रमुख मंदिरों के बाहर पॉलीथिन मुक्त अभियान शुरू किया गया है। श्रद्धालुओं को कपड़े और कागज के थैले उपयोग करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। नगर निकाय और स्वयंसेवी संगठन मिलकर इस अभियान को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से कोटा में नए कौशल विकास केंद्र के भवन निर्माण कार्य को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। इस केंद्र में तकनीकी और व्यावसायिक कोर्स संचालित होंगे, जिससे स्थानीय युवाओं को आधुनिक कौशल सीखने और रोजगार पाने में मदद मिलेगी। बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के अवसर पर आज राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों में विशेष पूजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विद्यार्थियों और शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। शिक्षा विभाग ने इसे भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा से जोड़ने की पहल बताया है। भीषण ठंड और कोहरे को देखते हुए जयपुर, बीकानेर, सीकर और चूरू जिलों में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों की छुट्टियां 25 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं। जिला कलेक्टरों ने बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान की टीम ने उत्तराखंड को 3-2 से हराकर शानदार शुरुआत की है। खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन से खेल प्रेमियों में उत्साह है। आज टीम का मुकाबला तमिलनाडु से होना है, जिसे लेकर कोच और खिलाड़ी पूरी तैयारी में हैं। राज्य सरकार विधानसभा में अशांत क्षेत्र से संबंधित नया विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। इस बिल के तहत दंगा प्रभावित इलाकों को डिस्टर्ब एरिया घोषित किया जा सकेगा। ऐसे क्षेत्रों में संपत्ति की खरीद बिक्री पर विशेष नियंत्रण और अनुमति की व्यवस्था प्रस्तावित है। ऊर्जा संरक्षण और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 73 संस्थानों और नागरिकों को सम्मानित किया है। इन पुरस्कारों का उद्देश्य बिजली बचत के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कार्यक्रम में अधिकारियों ने स्वच्छ ऊर्जा को भविष्य की जरूरत बताया। विद्युत निगमों ने तकनीशियन भर्ती ग्रुप 1 के 2163 पदों का परिणाम कल शाम जारी कर दिया है। लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों को इससे बड़ी राहत मिली है। चयनित उम्मीदवारों को आगे की प्रक्रिया के लिए जल्द ही विभागीय निर्देश जारी किए जाएंगे। बीकानेर जिले के पुगल क्षेत्र में 2450 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क के लिए करीब 17,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। यह परियोजना रोजगार सृजन के साथ राजस्थान को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत पहचान दिलाएगी।
मौसम विभाग ने आज राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी जिलों अलवर, भरतपुर और धौलपुर में आंधी और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। कल रात हुई हल्की बूंदाबांदी से गेहूं और चने की फसल को बड़ा लाभ मिला है। किसानों का कहना है कि यह बारिश अमृत समान साबित हुई है। मिट्टी में नमी बढ़ने से फसल की बढ़वार बेहतर होगी और उत्पादन बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। जोधपुर डिस्कॉम ने बिजली आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए ट्रांसफार्मर और वीसीबी पैनलों की खरीद हेतु करोड़ों रुपए के टेंडर जारी किए हैं। इससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती की समस्या कम होगी और आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार आएगा। जैसलमेर में डेजर्ट फेस्टिवल की तैयारियों के चलते आज सुबह से विदेशी पर्यटकों की आवाजाही में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। होटल और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों में उत्साह है। प्रशासन ने पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए हैं। चित्तौड़गढ़ किले में नए लेजर लाइट शो की टेस्टिंग कल रात सफल रही। यह शो इतिहास और सांस्कृतिक विरासत को आधुनिक तकनीक से प्रस्तुत करेगा। पर्यटन विभाग इसे जल्द ही आम पर्यटकों के लिए शुरू करने की तैयारी में है, जिससे पर्यटन को नई गति मिलने की उम्मीद है। लोक निर्माण विभाग ने जयपुर और जोधपुर के शहरी क्षेत्रों की 12 महत्वपूर्ण सड़कों के नवीनीकरण के लिए कार्य आदेश जारी कर दिए हैं। इन सड़कों की मरम्मत से यातायात सुगम होगा और दुर्घटनाओं में कमी आने की संभावना है। राजस्थान रोडवेज ने जयपुर से अयोध्या और मथुरा के लिए 2 अतिरिक्त बस सेवाएं आज सुबह से शुरू करने का फैसला लिया है। इस निर्णय से यात्रियों को धार्मिक स्थलों तक सीधी और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प मिलेगा, खासकर त्योहारों के दौरान। प्रदेश की कई ग्राम सेवा सहकारी समितियों में चुनाव की नई तारीखों की घोषणा आज दोपहर तक होने की संभावना है। चुनाव कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इससे सहकारी संस्थाओं में लंबे समय से लंबित नेतृत्व चयन प्रक्रिया को गति मिलेगी। राज्य कैबिनेट ने राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति को मंजूरी देकर निवेश, रोजगार और तकनीकी विकास की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इस नीति के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण, चिप डिजाइन, टेस्टिंग और पैकेजिंग यूनिट्स को सब्सिडी, भूमि सुविधा और कर राहत मिलेगी, जिससे राजस्थान को राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर हब बनाने का लक्ष्य रखा गया है। एरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी 2025 को लागू करते हुए सरकार ने राजस्थान को रक्षा उत्पादन केंद्र बनाने की योजना शुरू की है। इस नीति में MSME, स्टार्टअप और निजी निवेशकों को विशेष प्रोत्साहन, भूमि आवंटन, तकनीकी सहयोग और प्रशिक्षण सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे रोजगार बढ़ेगा और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता मजबूत होगी। बीकानेर और जैसलमेर में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए सरकार ने सशर्त भूमि आवंटन को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत बड़े सोलर पार्क स्थापित होंगे, जिससे स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा, बिजली की उपलब्धता सुधरेगी और राज्य को हरित ऊर्जा लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। साथ ही स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। पशुपालकों के हित में सरकार नई पशु बीमा योजना और लंपी रोग के बाद टीकाकरण व्यवस्था की समीक्षा कर रही है। इस योजना का उद्देश्य पशुधन हानि से किसानों को आर्थिक सुरक्षा देना, स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाना है, जिससे पशुपालन को सुरक्षित और लाभकारी बनाया जा सके। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने अशांत क्षेत्र विधेयक 2026 के ड्राफ्ट को मंजूरी दी है। इसके तहत संवेदनशील क्षेत्रों में संपत्ति खरीद बिक्री के लिए कलेक्टर की अनुमति अनिवार्य होगी, जिससे सामाजिक संतुलन बनाए रखने, जबरन बिक्री रोकने और कानून व्यवस्था मजबूत करने का प्रयास किया गया है। अशांत क्षेत्रों में बिना अनुमति संपत्ति ट्रांसफर करने पर 3 से 5 साल की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान तय किया गया है। सरकार का मानना है कि इससे अवैध लेन देन पर रोक लगेगी, प्रशासनिक नियंत्रण मजबूत होगा और सामुदायिक संरचना को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को रोका जा सकेगा। कैबिनेट ने राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियमों में संशोधन कर बाल विवाह की परिभाषा को केंद्रीय कानून के अनुरूप अपडेट किया है। इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय होगी, सामाजिक सुधार को बल मिलेगा और बाल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रशासनिक कार्रवाई को अधिक स्पष्ट और प्रभावी बनाया जा सकेगा। ऊर्जा विभाग ने बिजली घाटे को कम करने के लिए स्मार्ट मीटरिंग और नई तकनीकों को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का उद्देश्य वितरण व्यवस्था सुधारना, लाइन लॉस घटाना और उपभोक्ताओं को पारदर्शी तथा विश्वसनीय बिजली सेवा उपलब्ध कराना है।
है। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए परिवहन विभाग ने आज से राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर विशेष जांच अभियान शुरू किया है। इस दौरान ओवर स्पीडिंग, बिना हेलमेट और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल को लेकर आज सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था पर बड़ी प्रशासनिक बैठक हो रही है। आयोजकों और पुलिस के बीच समन्वय बनाकर रूट डायवर्जन, पार्किंग और भीड़ नियंत्रण की विस्तृत योजना तैयार की जा रही है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत जयपुर और अजमेर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिठाई दुकानों से सैंपल लिए हैं। मिलावट पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश हैं ताकि आम लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा सके। उदयपुर और कोटा में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट आज सरकार को सौंपी जाएगी। इन परियोजनाओं के तहत सड़क, ट्रैफिक, डिजिटल सेवाएं और शहरी सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है, जिससे नागरिकों को बेहतर जीवन सुविधाएं मिल सके। राजस्थान पुलिस ने साइबर अपराधों के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए नए हेल्प डेस्क नंबर जारी किए हैं। इसके साथ ही स्कूलों, कॉलेजों और ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान चलाकर लोगों को ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल और डिजिटल सुरक्षा के प्रति सतर्क किया जा रहा है। खराब मौसम के कारण उत्तर पश्चिम रेलवे की 5 ट्रेनें आज देरी से चल रही हैं। यात्रियों को समय पर जानकारी देने के लिए रेलवे ने हेल्पलाइन और स्टेशन अनाउंसमेंट के जरिए अपडेट जारी किए हैं ताकि असुविधा कम हो सके। मावठ की बारिश को देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने सरसों और चने की फसलों के लिए इसे लाभकारी बताया है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह नमी उत्पादन बढ़ाने में मदद करेगी। हालांकि किसानों को ओलावृष्टि से बचाव के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बदलते मौसम के कारण वायरल संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए अस्पतालों में अलग ओपीडी काउंटर शुरू किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों की अतिरिक्त ड्यूटी लगाकर दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वित्त विभाग ने बजट 2026 की तैयारी तेज करते हुए विभिन्न हितधारकों से सुझाव लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उद्योग, किसान, कर्मचारी और सामाजिक संगठनों से प्राप्त सुझावों को बजट में शामिल करने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। ओसियां क्षेत्र में हुई हालिया आपराधिक घटनाओं को लेकर पुलिस की विशेष टीम आज फिर मौके पर पहुंची है। टीम साक्ष्य जुटाने, स्थानीय लोगों से पूछताछ और तकनीकी जांच के जरिए मामले को मजबूत करने में जुटी हुई। आज 6 जिलों और कल 10 जिलों में आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आपात स्थिति में त्वरित राहत कार्य सुनिश्चित किए जा सके और जानमाल के नुकसान को न्यूनतम रखा जा सके। आज से प्रदेश में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिससे कई जिलों में मावठ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार यह बदलाव किसानों के लिए लाभकारी हो सकता है, जबकि आम जनजीवन पर ठंड, बादल और बारिश का असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने जोधपुर, बीकानेर और शेखावाटी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की है। इस बारिश से तापमान में गिरावट और खेतों में नमी बढ़ने की संभावना है, जिससे रबी फसलों को फायदा मिल सकता है। हालांकि ओलावृष्टि का जोखिम भी बना हुआ है। बादलों की मौजूदगी के कारण रात के तापमान में 4 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे कड़ाके की ठंड से अस्थायी राहत मिली है। हालांकि नमी और ठंडी हवाओं के चलते बुजुर्गों और बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। राजधानी जयपुर में आज सुबह न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार दिन भर बादल छाए रह सकते हैं और शाम तक हल्की बूंदाबांदी की संभावना है, जिससे ट्रैफिक और दैनिक गतिविधियों पर हल्का असर पड़ सकता है। राजस्थान के जयपुर, कोटा और जोधपुर केंद्रों पर जेईई मेन 2026 परीक्षा का दूसरा दिन शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को मजबूत रखा है ताकि परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और परीक्षा निष्पक्ष रूप से संपन्न कराई जा सके। रीट मेंस परीक्षा के अंतिम चरण पूरे होने के बाद अब नियुक्तियों और परिणामों को लेकर शिक्षा विभाग में गतिविधियां तेज हो गई हैं। अभ्यर्थियों को जल्द प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है, जबकि विभाग रिक्त पदों की गणना और दस्तावेज सत्यापन की तैयारी में जुटा हुआ है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में आज स्कूल खुले रहे हैं। हालांकि संभावित बारिश और मौसम अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क है। कुछ क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर निर्देश जारी किए गए हैं ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और जरूरत पड़ने पर त्वरित निर्णय लिया जा सके।
अशांत क्षेत्र विधेयक के जरिए सरकार उन इलाकों में मजबूरी में होने वाली संपत्ति बिक्री को रोकना चाहती है। सरकार का तर्क है कि इससे सामाजिक संतुलन बना रहेगा, कमजोर वर्गों की जमीन सुरक्षित रहेगी और बाहरी दबाव के कारण होने वाले जनसांख्यिकीय बदलावों पर नियंत्रण संभव होगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कैबिनेट के हालिया फैसलों पर सवाल उठाते हुए इसे ध्रुवीकरण की राजनीति बताया है। विपक्ष का कहना है कि सरकार को विकास और रोजगार पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जबकि संवेदनशील मुद्दों पर व्यापक संवाद जरूरी है। जयपुर मेट्रो फेज 1D के विस्तार को लेकर आज